बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त का जनाजा तो बहुत पहले निकल चुका है, लेकिन अब भी कुछ नाम नहाद सहाफ़ी ऐसे हैं जो अपने हाथों से अपनी क्रेडिबिलिटी की कब्र खोदते हुए नजर आते हैं। एक मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर हैं मुनीफ फारूक। इनकी एक ये वीडियो स्टेटमेंट है, वो जरा आप देखें। इमरान खान साहब ने तो उन्होंने लिटरली ये कहा है, मुझसे हाथों पैरों के अंगूठे लगवा ले, मैं किसी को चूम भी नहीं करूंगा, जो मर्जी करना है करें, मैं बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट से पंगे नहीं लूंगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। वो भी क्यों? मैंने बहुत पहले पिछले साल के एंड में खबर दे दी थी कि इमरान खान साहब ने अपना सियासी, जिसे कहते हैं ना, बेड़ा गर्क कर दिया सियासी तौर पर। अपनी जमात का बेड़ा गर्क करेंगे, अपने वोटर का बेड़ा गर्क करेंगे, जो इमरान खान साहब ने कर दिया। जब भी मुझे बुलाया गया मैंने एक बात की और मैंने लिटरली ये कहा, इमरान खान साहब ने जो किया है उसकी माफी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। जी, तो ये मुनीफ फारूक साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान जितने मर्जी अंगूठे लगा ले, एस्टैब्लिशमेंट इसे माफ करने को तैयार नहीं है। इसने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है, इसने अपनी तबाही का गड़ा खुद खोदा है, और ये हमें बताएगा मुनीफ फारूक, जिसे कुछ लोग मुन्ना के नाम से जानते हैं। जरा इस मुन्ने की इस जुमले की गहराई को आप समझें। एक सहाफ़ी जिसका काम आइन और कानून और अदालत की बात करना होता है, जिसका काम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना होता है, जालिम को बेनकाब करना होता है, अदालतों को प्रोटेक्शन के लिए अपनी राय देना होता है, और वो सहाफ़ी टीवी पर बैठकर अदालतों की नहीं बल्कि ये बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट माफ करने को तैयार नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे इमरान खान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है? इमरान खान के तो केसेस अदालतों पर हैं। इसका मतलब है ये मुनीफ फारूक ये कह रहा है कि अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन लेती हैं। अब इसके इतने बड़े एक इल्जाम पर ना तो कोई पीका एक्ट इस पे एक्शन लेगा, ना कोई इससे पूछगछ करेगा कि इसने इतना बड़ा इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे कैसे लगाया कि अदालतें एस्टेब्लिशमेंट की पपेट हैं। मुनीफ साहब, मैं आपको ये कहूंगा कि आज आप अपना सही वाला इंट्रोडक्शन दे ही दें। आप सहाफ़ी हैं या रावलपिंडी के तर्जमान? जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातें अदारों से माफ़ी नहीं मांगा करती, बल्कि आइनी हदूद का मुतालबा करती हैं, और आइन और कानून की अमलदारी का मुतालबा होता है उनकी अवलीन तरजीह। आपका ये तजिया किसी सियासी तजियागार का नहीं बल्कि किसी ताकतवर के एक आलाकार, एक पपेट का लग रहा है, जो ताकत के नशे में धुत होकर किसी जालिम की फेवर में वकालत कर रहा है, क्योंकि उसको इस फेवर का एक मुआवजा दिया जाता है। ताकत के बल पर चलाए जाने वाले इस सिस्टम में ताकत का कुछ हिस्सा इसको भी दिया जाता है। तभी ये बेज़मीर लोग अंधाधुंध जालिमों की फेवर में जमीन और आसमान एक किए होते हैं। ये मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि इमरान खान ने लिटरली कहा है कि मुझसे हाथों पैरों के अंगूठे लगवा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं चूं भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। मुनीफ साहब, अगर कुछ झूठ भी बोलना था तो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, थोड़ा सा जान लेते कि इमरान खान की शख्सियत क्या है, उसकी तबीयत, उसके मिजाज से आपका बोला गया झूठ क्या मैच कर रहा है। ये जो आप पब्लिक को मायूस करने के लिए एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, या ये दिमागी जंग जो लड़ रहे हैं अवाम के साथ कि किसी तरीके से अवाम के दिमागों को चेंज किया जाए, इसमें आप बुरी तरीके से हार चुके हैं और आइंदा भी हारेंगे। अगर इमरान खान इतने ही मजबूर होते और माफ़ी मांगने पर तुले होते तो वो 3 सालों से अडयाला जेल में तपती एक गर्मी में कोठरी में, काल कोठरी में, वो कर क्या रहे हैं बगैर किसी जुर्म के? अगर इमरान खान अडयाला की कोठरी में उसके जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहा है तो ये उसके डील ना करने का ही नतीजा है। वो किसी डील के तहत कब का इस मुल्क से बाहर जा चुका होता अगर वो डील करना चाहता या खामोशी इख्तियार कर लेता। उनका जेल के अंदर से भी मुसलसल सख्त मौक़िफ़ और पैगामात आते रहे एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, जो आपके इस रेडिकुलस और बचगाना दावे को बुरी तरह निगेट करते हैं कि वो चूं भी नहीं करेगा। सच तो ये है कि अंगूठे लगाने की बात इमरान खान नहीं कर रहे, बल्कि अंगूठे उन लोगों के दिमागों पर लगे हुए हैं जो चंद दुनियावी मफादात, प्लॉट्स और लिफाफों की खातिर उस लीडर पर तनकीद कर रहे हैं जो कौम के लिए हक की जंग लड़ रहा है। ये बेज़मीर लोग जो मजलूम पर होने वाले जुल्म को वाजिब ठहरा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसमें इन बेज़मीर और बदबख्तों को दुनिया के मफादात हासिल हैं। इन साहब का दूसरा बड़ा दावा यह है कि इमरान खान अपनी सियासी जमात, अपने वोटर्स, अपने पोलिटिकल फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर चुका है। आपकी इस पेशन गोई को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज ने उठाकर कचरे के डब्बे में बुरी तरह पटका है। हकायक ये बताते हैं कि बदतरीन क्रैकडाउन और पार्टी तोड़ने के बावजूद, इंतखाबी निशान जो बैट था बल्ला वो छीनने के बावजूद, पूरी रियासत की ताकत के जरिए पीटीआई को कुचलने के बावजूद, पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में वोट हासिल किए। अगर सियासत वाकई गर्क हो चुकी थी खान साहब की बकौल आपके, तो अवाम का ये जमे गफीर सड़कों पर, पोलिंग स्टेशन पर उस दिन वोटिंग के दिन क्यों नजर आया? ये आपका तजिया नहीं है मुनीफ साहब, ये सिर्फ आपकी दिली ख्वाहिश है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुनीफ फारूक बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने तो पिछले साल ही खबर दे दी थी कि इससे माफ़ी नहीं मिलेगी।
पॉलिटिकल साइंस की जुबान में इसे जानबदाराना एनालिसिस कहते हैं। जब आप खुद देख रहे हैं कि रियासत की पूरी ताकत एक जमात को दीवार से लगाने पर लगी हुई है और वो रियासत अपनी पूरी ताकत से एक 74 साल के बुजुर्ग को क्रश करने पे लगा हुआ है, और उसके बाद आप जैसा एक मामूली एनालिस्ट ये कहे कि देखिए जी मैंने तो पहले ही कह दिया था इनकी सियासत खत्म हो रही है, इन पे बुरा वक्त आ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चीज नजर आ रही है, ये कोई दानिशमंदाना तर्जिया नहीं है, बल्कि हालात के जबर को, जुल्म को अपनी अक्ल कुल बनाकर पेश करने की एक भोंडी कोशिश है। इमरान खान की सियासत के खात्मे का दावा करने वाले आप पहले इंसान नहीं हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह है कि 1970, 1988 और 2007 में भी बड़े बड़े मजे हुए सहाफ़ी ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, बड़े बड़े लीडरों के बारे में यही कहते थे, मगर अवामी ताकत ने हमेशा उनके हाई लेवल तज्जिया का पोस्टमार्टम किया है और उन्हें बुरी तरह गलत साबित किया है। आपकी तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। तो मैं इन साहब की इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में यही कहूँगा कि ये वीडियो कोई रिसर्च बेस्ड तज्जिया नहीं बल्कि एक मखसूस एजेंडे की तशहीर है। ये एस्टेब्लिशमेंट आउट बयानिया हकाइक की बुनियाद पर नहीं बल्कि मफरूज़ों और किसी की शाबाशी हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। इमरान खान जेल में हो या बाहर हो, वो तारीख में एक ऐसे लीडर के तौर पर जाना जाएगा जिसने झुकने से साफ इनकार किया, और ये और इस जैसे दूसरे लोग तारीख के उस गंदे और गलीज तरीन कूड़ेदान की लिस्ट में लिखे जाएंगे जिन्हें चंद दुनियावी मफादात की खातर जुल्म का साथ दिया। इनकी मुनाफकत का लेवल जरा आप चेक करें कि मुनाफकों का टोला जो ड्राइंग रूम्स और टीवी शोज में बैठकर हमें हुसैनियत का दर्स देते हैं, हक और सच पर लंबी लंबी तकरीरें झाड़ते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में और दौरे हाजिर के यजीदों के तलबे चाटने और उनकी जी हजूरी करने पर फख्र महसूस करते हैं, और जरा बराबर भी इनको शर्म नहीं आती है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।